आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में प्रकाश की प्रवृत्ति तथा परावर्तन का ये हमारा दूसरा क्लास है और हमने पहले क्लास ले चुके हैं। तो अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला क्लास का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाइए और पिछला क्लास जो हमने लिया है ना सर, उसको पूरे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं। रिजल्ट ना मेरे भाई ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। ये मेरा वादा है मेरे भाई कि जब आप शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से पढ़िएगा ना सर, तो रिजल्ट भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से आएगा। ठीक है सर, आज की क्लास को कर देता हूं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा सर कि जब चीज़ों को आप अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा ना सर, तो रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। ठीक है सर, आ जाना। ये प्रकाश की प्रवृत्ति तथा परावर्तन ना सर एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसको हमने भी बहुत मज़े में पढ़ाया। ठीक है सर, चलिए आज की क्लास को कर देता हूँ शुरुआत। बाकी क्लास शुरू करने से आपको तो पहले पता ही है कि सब्सक्राइब करना पड़ता है, जो अभी तक नहीं किया था, लाइक भी करना पड़ता है और शेयर भी करना पड़ता है। ठीक है सर, आ जाइएगा सर। कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। सबसे पहला पॉइंट है और यही पॉइंट से आपका न्यूमेरिकल एगो पक्का फंसेगा सर। ये पॉइंट से एक न्यूमेरिकल पक्का फंसेगा। हमने बोल दिया फंसेगा तो फंसेगा मेरे भाई। कहता है क्या सर कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो कहता है यदि दो दर्पण के बीच का कोण थीटा है, यदि दो दर्पण के बीच का कोण थीटा है, तो उनके बीच रखी वस्तुएं की प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा। हमने क्या बोला है कि दो दर्पण है मेरे पास, उनके बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो हमसे पूछा है उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या बता दो। जब आपसे पूछे बने प्रतिबिंबों की संख्या बता दो, तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है तो n। प्रतिबिंबों की संख्या को हम लोग n बोलते हैं। n बराबर होता है 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। यही हमारा क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र होता है। सर सूत्र तो हमको थोड़ा थोड़ा बुझाया, पूरा कब बुझाएगा, जब पूरा न्यूमेरिकल कराएंगे तब बुझाएगा। अरे यही क्लास में हमने आपको पूरा न्यूमेरिकल भी फोड़ देंगे सर। ठीक है, A to Z न्यूमेरिकल, जितना न्यूमेरिकल होता है ना सर, हमने पूरे लेकर के आया। बस आप शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से तो देखते रहिए क्लास को, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं कैसे आपके दिल तक पहुंचाऊंगा पूरे साइंस और मैथ को। ठीक है सर, आइएगा। ये बात आप समझ गए होंगे सर। इसका पूरा आपको तब पता चलेगा जब आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, चलिए आइएगा सर। ये पॉइंट समझ लेना, ये पॉइंट से भी सर एक से एक आध क्वेश्चन आने की चांस बनता है। ठीक है, कहता है समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मतलब होता है सर बातें। ठीक है, आ जाना। कहता है पहला बात है कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। जरा तुम हंसकर बोलो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर सवाल क्या बोला है, कहता है ना कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। हमने क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो वो व्यक्ति का जो ऊंचाई होना चाहिए ना, वो व्यक्ति का जो लंबाई होनी चाहिए ना, वो प्रतिबिंब की व्यक्ति का ऊंचाई जो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की आधा होनी चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे साफ शब्दों में हमने बोल दिया है किसी व्यक्ति का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। ठीक है सर, अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है समतल दर्पण में, तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो आज के बाद ये बात किसी को बता देना। 2 नंबर में कहता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये समतल दर्पण में हमेशा है मेरे भाई। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का जो आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 2 नंबर बातें भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि आपको बुझाया होगा। बाकी आपसे तो बहुत कुछ का मेरे उम्मीद रहता है, लेकिन तुम लोग बातें नहीं मानते हो। आना। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है, लेकिन इसका क्षमता जो होता है वो शून्य होता है। क्षमता इसलिए शून्य होता है क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का जो आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है। ठीक है सर, आ जाना। तो हमने क्या बोला कि समतल दर्पण की फोकस अनंत होता है तथा क्षमता जो होता है वो मेरे भाई शून्य होता है। आ जाइएगा 4 नंबर की तरफ। कहता है यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्ष चाल टू भी होता है।
हमने क्या बोला है, ए भी को मिटा देना, ओ वाला यहाँ पे भी डाल देना, ठीक है सर। हमने आपको बोला है कि यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर, हमें मान लो कि वस्तु है, हमारा चाल समतल दर्पण की ओर भी वेग से है, तो मेरा फेस दर्पण में दो भी वेग से क्या देगा, दिखाई देगा। हमने क्या बोला है कि यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी चाल से गति करती है तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्ष चाल टू भी होता है। हमने क्या बोला कि यदि हम दर्पण की ओर, हम मानना वस्तु है रे, हम दर्पण की ओर भी चाल से गति कर रहे हैं तो मेरा फेस दर्पण में टू भी चाल से दिखाई देती है। हमने यही लिखा है, ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर 1 की तरफ आइएगा सर। पहला नंबर सवाल शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरे भाई, अगर मेरे साथी, अगर मेरे दोस्त क्लास आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आपका दायित्व तो बनता है कि SK साइंस क्लासेस परिवार को बहुत दूर तक ले जाना है। इसके लिए सर आपको शेयर करना पड़ेगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना बनता है, तो है ना सर। आइएगा 1 नंबर सवाल कहता है ना मेरे भाई कि यदि समतल दर्पणों, यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है, हमने पहले ही ना आपको बोले हैं कि जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण पता हो तो बीच का कोण कितना है, थीटा। थीटा बराबर कितना दिया हुआ मेरे भाई, 50 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। कहता है यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 50 डिग्री है तो उनकी बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसे समझना ठेठ भाषा में, ठीक है रे, ठेठे भाषा में तुरंत साइंस समझ में आएगा, ये मेरा पता है, ठीक है सर। आ जाना, देखो कि बोला सवाल कहाँ है ना कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण पता है। जब कोण पता, अब पूछा प्रतिबिंबों की संख्या, कोण पता पूछा प्रतिबिंबों की संख्या, तो थीटा बराबर लगा देना है, सॉरी फॉर्मूला लगा देना है n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। ये कब लगाना है, जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण पता हो और आपसे पूछ दे प्रतिबिंबों की संख्या, तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, ठीक है सर। आ जाना 360 डिग्री अब बटा थीटा, थीटा का मान कितना है मेरे भाई, 50 डिग्री। अब माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। जरा सोचिएगा गौर से, एगो जीरो से एगो जीरो गलत खोपचे में, यहाँ पे बच गया 36 और नीचे बच गया 5 और माइनस बच गया 1। 5 को कर लो एलसीएम, जैसे 5 को करेंगे एलसीएम तो 36 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 31 बट्टा 5। 31 बट्टा 5 को काटेंगे सर तो ये आपको 6 पच्चे 30 और 0.2 यानी कितना आ जाएगा, 6.2 डिग्री प्रतिबिंबों की संख्या कितना, 6.2 हो जाएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ समझ में आया तो शेयर करो ना। चलो आइएगा सर सवाल नंबर जरा 2 की तरफ आइएगा। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और अभी जो हम काला काला आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 दिन के बाद हम गोले गोले हो जाएंगे, ठीक है। अरे सर हुआ क्या ना कि जहाँ पे हमने न्यू सेटअप किया ना सर, तो यहाँ पे रूम का जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा है। जब रूम का एरिया बहुत ज़्यादा है ना सर, तो ऐसे केस में जो होता है ना, रिफ्लेक्टिव लाइट नहीं कर पाता सही तरीके से, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। चलो आ जाना 2 नंबर सवाल क्या कहता है सर, 2 नंबर कहता है ना, किसी वस्तु के प्रादीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर अब वो गाने भूल गए हैं, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, अब मुझे याद ही नहीं आता है। देखो सर हमने क्या बोला है, हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाए थे कि ये दुनिया में वस्तु 2 प्रकार के होते हैं। पहला वो वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दूसरा वे वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे कुर्सी, अंधेरे रूम में कुर्सी दिखाई नहीं देता है तो वो होता है अदीप्त वस्तुएं, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रादीप्त वस्तुएं। और प्रादीप्त वस्तुएं में मतलब जैसे हो गया जलता हुआ कोयला, जलता हुआ कोयला प्रकाश उत्पन्न करता है, जलता हुआ मोमबत्ती प्रकाश उत्पन्न करता है, कुर्सी, मेज, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं, ये सब अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछा प्रादीप्त वस्तुएं। प्रादीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होंगे जो प्रकाश क्या करता है, उत्पन्न करता है। यानी कहने का सेंस है सर, इसका पहला लक्षण है वस्तु को गर्म करके,
नहीं मेरे भाई, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करना है और वस्तु को देखकर बता देना कि ये वस्तु प्रादीप्त है। उसको जब हम गर्म करेंगे रे, तो गर्म करने के लिए हमको लाइटर जलाना पड़ेगा ना, लाइट जलाना पड़ेगा ना, तो फिर कहाँ से आ गया उसका लक्षण? नहीं ना आया, तो इसको खत्म कर दो। वस्तु पर प्लास्टिक करके पॉलिश करके, नहीं मेरे भाई, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करना है और उसका लक्षण बताना है। वस्तु को अंधेरा में रख करके, हाँ, अगर हमको पता लगाना, जैसे देखो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक घड़ी है, एक हमारा ये पेन है सर, ठीक है सर। बस फ़र्क ये है कि ये पेन का प्राइस 6,000 है, ये घड़ी का प्राइस मात्र 8 से 900 रुपया है, ठीक है सर। आना, अब देखो क्या करना है सर कि ये वस्तु अभी दोनों, हमें ये लाइट में अभी दोनों वस्तुएं दिखाई दे रही है। अब क्या करना है कि इसको बंद कमरे में ले जाएंगे, अंधेरे में ले जाएंगे, और जब अंधेरे में ले जाएंगे और जो वस्तुएं दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अंधेरे में ले जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, और जो वस्तुएं दिखाई देने लगेगा तो वो हमारा होगा प्रादीप्त वस्तुएं, और जो दिखाई नहीं देगा उसे अदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहला इसका लक्षण जो होगा मेरे भाई वो सी सबसे अच्छा है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, उम्मीद है कि बुझाया होगा, और ना बुझाया तब तो हम बुझाइए देंगे रे। टेंशन काहे को लेना है? नहीं लेना है सर टेंशन, टेंशन देना है। स्टूडेंट का काम होता है टेंशन देना, टीचर का काम होता है टेंशन लेना, ठीक है सर। सिलेक्शन तो देंगे इसके चोट पे, ठीक है सर। आ जाना, कहता है किसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। अच्छा, किस दर्पण से बना प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? देखो मेरे भाई, इस बात को समझना। समतल दर्पण की अगर मैं चर्चा करूंगा ना, तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा सर ये उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण जो होता है ना मेरे भाई, उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है। कैसा बनाता है? छोटा बनाता है, ये हमेशा बनाता है, ठीक है सर। आ जाना, ये भी हमेशा होता है मेरे भाई, ठीक है सर। ये क्या होता है? हमेशा होता है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर मैं बात करूंगा सर ये अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में हमेशा नहीं, हमें कभी कभी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना देता है, कभी कभी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, और कभी कभी वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बना देता है सर, ठीक है। हमने क्या बोला है कि किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है। जिस दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, वही दर्पण में हमेशा वस्तु का आवर्धन जो होगा वो सदैव एक होगा। क्यों? क्योंकि आवर्धन बोले तो एम बोले तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है V बट्टा U। अच्छा देखो, ये प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी बराबर होगा, तभी तो ये दोनों कट जाएगा तो आंसर एक आ जाएगा, ठीक है सर। तो वो बराबर किस में होता है? हमेशा तो समतल में होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? समतल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलो आ जाना, सबको बुझाया, सभी को सभी तक के दिल तक गया कि नहीं गया सर? कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आना, कहता है ना सर कि सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। आई रे भाई, ये सवाल बड़ा जबरदस्त बोल दिया सर जी। ये सवाल को कितने लोग सही करेगा? अपना अपना कमेंट जरूर देना मेरे भाई, ठीक है सर, क्योंकि सवाल बड़ा मज़ेदार है, और जिसका सही जवाब रहेगा ना उसको पक्का अपना साली से शादी करा देंगे। करोगे मेरा साली से शादी? तो सही जवाब दो, ठीक है सर। देखो सर, अभी तो नहीं कराएंगे भाई, तो अभी हमको खुद नहीं हुआ, अभी 5 साल मेरा खुद ठिकाना नहीं है, ठीक है सर। क्या करोगे? करने का मन भी करता है, तो घर वाला कहता है एज कम से कम 26 तो होना चाहिए ना। आ जाओ, इसके लिए अभी हमको 5 साल रुकना पड़ेगा। आइएगा, कहता है सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है मेरे भाई वो प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन है, ठीक है सर। आ जाना, प्रकाश का विवर्तन का कारण है कि सब जब सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता तो भी कमरे अंधेरा नहीं रहता है, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आ जाना, कहता है सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, तो इसका मुख्य कारण है सर प्रकाश का विवर्तन। किसका कारण है? प्रकाश का विवर्तन। हमें क्या बोला? सबसे पहले फिर से समझना,
कि सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। सूरज का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता है फिर भी कमरा अंधेरा नहीं रहता है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का विवर्तन। यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानियां, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना 5 की तरफ। जरा गौर से देखिएगा सर, थोड़ा शिद्दत से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, मोहब्बत से देखिएगा, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, मुझे गाना गाने नहीं आता है। आ जाना कहता है क्या सर, थोड़ा सा गौर फरमाना सर, सीरियस हो जाना। तुम लोग कहता है अरे मास्टर तुम सीरियस रहता है जो हम सीरियस होंगे। चलो कोई बात नहीं है, आ जाना। सीरियस होकर के पढ़ाई करोगे तो भी मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई, अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या सर कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है। 3 सेकेंड के पश्चात मनुष्य और उसके प्रतिबिंबों के बीच की दूरी होगी। सवाल समझ में नहीं आया मास्टर, तुम लोग का रिएक्शन ऐसा होगा। अब हम सवाल समझाते हैं अपने भाषा में। हमको पता है ना कि तुम लोग फिजिक्स के भाषा में फिजिक्स नहीं समझ पाओगे, हमरे भाषा में तू फिजिक्स समझ पाओ। आ जाओ, देखो कहता है क्या सर कि मान लो यहाँ पे एक दर्पण है। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे मान लो एक इंसान है जिसका नाम है संदीप कुमार, कुछ नाम मत रख देना। अब सोचो ये संदीप कुमार है सर, ये संदीप कुमार का जो दूरी है दर्पण से ये 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर है। लेकिन हम दर्पण की ओर जाना स्टार्ट किए हैं और हमारा वेग जो है वो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है और हमने 3 सेकेंड चला। इसका मतलब कि मनुष्य की दर्पण से दूरी, दर्पण द्वारा, इसको ये लिखना मेरे भाई, ठीक है, दर्पण द्वारा चली गई दूरी, दर्पण द्वारा चली गई दूरी। अब सोचना मेरे भाई, चली गई दूरी, अब सोचना कि दर्पण द्वारा हमने कितना दूरी तय किया। तो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की वेग से हमने चला, कितना देर तक चला? 3 सेकेंड तक चला। इसका मतलब दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 10, समय कितना है? 3, यानी कितना सेकेंड हमने, कितना सेंटीमीटर हमने चला? 30 सेंटीमीटर चला। इसका मतलब कि मनुष्य की दर्पण से दूरी कितना हो गया? इसका मतलब कि मनुष्य की दर्पण से दूरी कितना हो गया? मनुष्य की दर्पण से दूरी कितना हो गया? तो मनुष्य की दर्पण से दूरी कितना हो गया? आप सोचना, टोटल चलना था हमको 50 सेंटीमीटर, लेकिन हमने चला 30 सेंटीमीटर 3 सेकेंड में। तो अभी और हमको कितना चलना है? तो अभी हमको और चलना है, 50 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर भी हमको और चलना है। आ जाना, 20 सेंटीमीटर अभी हमको और चलना है। हमसे पूछा, सॉरी टूटना मत मेरे भाई, हमसे पूछा है मनुष्य और उसके प्रतिबिंबों की बीच की दूरी। तो रुको, 20 है, 20 है, 20 और 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। अकेला हो जाए खेला। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मास्टर तुम समझाओगे समझ में नहीं आएगा, ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है सर, चलिए आइएगा जरा अगले सवाल की तरफ आइएगा। गुरुजी जरा गौर कीजिएगा मेरे गुरुजी, क्या कहता है सवाल? कहता है निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग का प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक है? ये बातें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ाया है। कमेंट करो, नहीं कमेंट करेगा ना रे तो न कम हो चूर देंगे। हम सीरियस हो गए हैं, लड़की लोग तुमको भी कह रहे हैं, सब नकुंसिये निकाल देंगे। सर इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो पढ़ना पड़ेगा ना सर जी, हम पिछले क्लास में बताए थे ना, बड़ा अच्छी तरीक़ा से हमने इसको लिखाए थे। हम हमेशा से कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम आपके एग्जाम पूछता है, और आपके एग्जाम पूछेगा वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है मेरे भाई। ये सिद्धांत है, ठीक है सर, ये यहाँ से निकलती है सर, ठीक है, ये मेहनत बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ मेरे भाई। चलो आ जाना। इससे पहले सर थोड़ा सा मैं अपने धंधा की तरह बातें कर लेता हूँ। देखो सर, जिन लोगों ने अभी तक विजेता बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लो SK साइंस क्लासेस ऐप, जहाँ पे आपको मिलेगा विजेता बैच। विजेता बैच का मकसद है कि आपका सिलेक्शन, ठीक है सर, इसमें चैप्टर वाइज लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहे हैं सर, ठीक है, उसमें डेली 2 रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। और जो लोग कोर्स खरीद लिए हैं तो वो लाइव में मत जाकर के देखना, रिकॉर्डेड में जाना, और रिकॉर्डेड में क्लास बाय नंबरिंग बढ़ते रहेगा, ठीक है सर। तो आप लोग जो लोग नहीं खरीदे हैं जाकर के तो खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए सर अगर जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, यही नंबर पर 399 रुपया। इसका भी प्राइस बढ़ने वाला है क्योंकि मेरे भाई बड़ा मेहनत करना पड़ता है सर,
और थोड़ा सा स्टाफ बढ़ गया तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता है ना। हाँ, तो जो लोग सर खरीदना चाहते हैं तो इसी नंबर पे पेमेंट करवा दीजिएगा। 399 रुपया पेमेंट करके आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है। मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। मजे मजे में पढ़ते रहना, ठीक है सर। चलो आ जाना। यही नहीं मेरे भाई, हमने आपको पहले ही बोला कि जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं सर, और आपका सिलेक्शन चुटकियों में देंगे, ठीक है सर। इसके लिए सर हमने आपके लिए लेकर के आया सर 1500 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको सीधे आपके एग्जाम में टकराएगा। और ये पिछले बार का सिद्धांत है मेरे भाई, और फिर से अब की बार तहलका मचाएंगे और रिजल्ट का मतलब फिर से साबित करके दिखाएंगे एसके साइंस क्लासेस, ठीक है मेरे भाई। तो जो लोग ये 1500 गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं, ये 1500 गेस क्वेश्चन ही नहीं, इसी में हमने अपने हाथों से सोल्यूशन करके रखा है सर। सोल्यूशन आपका कंप्यूटराइज नहीं है, हमने अपने हाथों से सोल्यूशन इसमें डाला है मेरे भाई। तो जो लोग नहीं खरीदे हैं तो आप इसी नंबर पे 99 रुपये पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे पॉलिटेक्निक का 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मिनट भर के अंदर में आपके पास PDF फाइल सेंड हो जाएगा व्हाट्सएप पे। मजे मजे में पढ़ते रहिएगा। देखो अच्छा, अब जरा आना सवाल की तरफ, हमने अपना प्रमोशन कर दिया। आ जाओ। कहता है निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। देखो सर, हमसे पूछा ना जी, देखो हमसे पूछा ना जी, ये प्रिज्म है। प्रिज्म देखो सर, ये लाल होता है, ऐसा ऐसे करके 7 कलर होता है। कितना कलर होता है? 1 2 और 2 4 और 2 6, एगो यहाँ कर दो 7। सबसे ऊपर में होता है लाल मेरे भाई, और सबसे नीचे में जो होता है मेरे भाई वो आपको बैगनी होता है, ठीक है। आप जरा बताना। अच्छा, इसमें सबसे अधिक विचलित कौन हो रहा है? सबसे अधिक विचलित कौन हो रहा है? तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी। इसका मतलब जब बैगनी सबसे अधिक विचलित हो रहा है, इसका मतलब इसका परिकिरण सबसे ज्यादा है, ठीक है सर। हमने क्या बोला है? जो सबसे अधिक विचलित होगा उसका परिकिरण सबसे ज्यादा, जो सबसे कम विचलित होगा उसका परिकिरण सबसे कम, उसका परिकिरण सबसे कम होगा, ठीक है। हमने क्या बोला? जो सबसे अधिक विचलित होगा उसका परिकिरण सबसे ज्यादा, जो सबसे कम विचलित होगा उसका परिकिरण सबसे कम। हमसे पूछा परिकिरण सबसे अधिक, तो परिकिरण सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का होगा, ठीक है सर। चलिए आइएगा सवाल नंबर जरा अगला की तरफ देखिएगा, सवाल नंबर 7 की तरफ देखिएगा। 7 नंबर सवाल कितने लोग बनाओगे? है हिम्मत तो लगा दो जोर, आपका ताकत को मैं देखना चाहता हूं कि आप में है कितना ताकत। लगा दो जरा जोर मेरे भाई, आ जाना। सवाल कहता है ना सर जी, जरा शिद्दत से देखना, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना मेरे भाई। कहता है एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। अच्छा, एक मनुष्य है जिसका लंबाई कितना है? 1.4 मीटर है। अच्छा, मनुष्य की जो लंबाई है वो हमारा है 1.4 मीटर। उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई होनी चाहिए। अच्छा, हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि मनुष्य जब अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो व्यक्ति की लंबाई का आधा होनी चाहिए, और व्यक्ति का लंबाई कितना है? 1.4। इसका मतलब हमसे पूछा कम से कम दर्पण की लंबाई। हमसे जब पूछ दिया दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई, तो हमने भी जस्ट आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपना पूरा चेहरा देखना चाहता है प्रतिबिंब में, दर्पण में, तो उस दर्पण का जो ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई ऊंचाई जो होनी चाहिए वो व्यक्ति के ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। इसका मतलब व्यक्ति का लंबाई इतना है तो दर्पण की लंबाई कितना होगा? तो इसका 1.4 को 2 से भाग दे दो, आधा मतलब 2 से भाग दे दो। इसको काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर इसको हटा दो ना, तो नीचे आ जाएगा 10, 7 दूनी 14 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 0.7 बार में कट जाएगा। हो समझ में आया कि नहीं? आ जाना। हमने क्या बोला सर, एक बार फिर से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। कभी भी सवाल में जब दर्पण की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई दिया रहे या लंबाई दिया रहे, आपसे पूछ देगा दर्पण की ऊंचाई या लंबाई, तो व्यक्ति की ऊंचाई और लंबाई हो
चाहे कुछ भी हो उसमें 2 से भाग दे देना, आंसर सटीक आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमने क्या बोला, फिर से मेरी बातों को एक बार अपने दिल में रखना। हमने बोला है कि जब भी आपको व्यक्ति की लंबाई पता हो, और व्यक्ति की जब लंबाई पता हो और आपसे पूछ दे दर्पण की लंबाई या दर्पण की ऊंचाई, तो आप क्या करिएगा, व्यक्ति की लंबाई हो या ऊंचाई हो उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, तो दर्पण की लंबाई या ऊंचाई पता चल जाएगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर जरा कितना 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना। अच्छा, ये सवाल हमको बनाना पड़ेगा। नहीं मास्टर, हम बना देंगे, तो जरा लगा दो जोर। कहता है ना सर कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अच्छा, 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों में बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आए मास्टर ना बुझे लो, अरे काहे ना बुझेले। देखो हमने आपको क्या बोला था, यहाँ पे बोला 2 दर्पण के बीच की कोण हमें पता है, बीच का कोण पता है थीटा बराबर 72 डिग्री। हमसे पूछा प्रतिबिंबों की संख्या, जब पूछे प्रतिबिंबों की संख्या तो 360 बट्टा थीटा अब -1 कर देंगे, आ जाना 360 है, अब बट्टा थीटा का मान कितना 72 है, -1 कर देंगे तो 360 हो जाएगा, आ जाना माइनस कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, अब बट्टा में 72 हो जाएगा। एलसीएम कर लेंगे तो इसमें से इसको घटा दो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर सर 15 में से 8 गया तो कितना 8 7 15 हो गया, ये 2 हो गया, अब बट्टा 72 हो गया। इसको 2 से काट देना मेरे भाई, बड़ा हैवी मात्रा में कट जाएगा, बड़ा हैवी से कटेगा। आ जाना 36 दूना 72, ये हो जाएगा सर 140। आ जाना ये 36, 18 दूनी 36, ये कितना 70 दूना 140। आ जाना ये 9 दूनी 18, अब 35 दूना 70। आ जाना सर ये 9 को काट देना सर, 7 7 21। आ जाना 9 से काट दो ना, 9 चौक 36, 9 तिया डायरेक्ट नहीं कटे करे, 9 का 7 रुक जा 35 दूना 70, 140। ठीक है सर कट रहा है, ठीक ठाक कट रहा है रे, रुक जाओ तो। ऐसे देखो यहाँ पे घटाने में सर गलती हो गया, तब ना ये 35 आ गया है। यहाँ पे 360 में से 72 घटाएंगे रे बकलोला तो 280 बचेगा। अरे मास्टर तू घटेला हमारा बदनाम करो छो। आ जाना, ऐसा मत बोलना, हो जाती है बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है सर। ऐसा मत करना कि इससे मेरा कंपेयर कर देना कि मास्टर को घटा हुए नहीं आता है। आ जाइएगा सर। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए जरा घटाइएगा तो इसमें क्या बचेगा, ये 10 में से 2 गया तो 8 बच गया मेरे भाई। आ जाना ये आपको 16 15 हो गया, 15 में से 7 गया तो कितना 8 7 15 हो गया। यहाँ पे कितना सर ये 2 बच गया, ये 72 बच गया। इसको काटो सर तो ये 36 दूना 72, और ये हो गया सर कितना 74 दूना इतना हो गया सर। ठीक है आज नहीं ना होगा, रुक जा सॉरी 74 हो जाएगा रे, 100 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इससे काटेंगे, इसको काटेंगे सर तो ये आपको 72 बार में कटेगा सर। ये आपको कितना, ये 36 है ना सर, रुक जाना ये 36 है ना तो 18 दूनी 36। आ जाना ये 18 36 18 36 48 72, 18 चौक 72 4 बार में। ऑप्शन नंबर कितना देगा, डी देगा। सवाल समझ में आया, हमको समझ में आ गया मास्टर। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर जरा अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा, वो भी शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से। ठीक है आइएगा, कहता है ना कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है वह है, हम तो चले तेरे दर पे। समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। हमने अभी आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर जाता है तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में 2 भी वेग से दिखाई देगा। हमने क्या बोला था कि अगर कोई व्यक्ति भी वेग से दर्पण की ओर जाता है तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में 2 भी वेग से दिखाई देगा। तो कितना वेग से जाता है, तो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से जाता है, तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण में कैसा दिखाई देगा, तो 3 गुने 2 कर देना, 3 दूनी 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइएगा सर अगला सवाल की तरफ आना। सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 10 की तरफ आना। अच्छा सर 10 में तनी करना दो बस, सर तनी 10 में करना था बॉस। ना करेंगे बॉस, हमने पहले ही बोला है सर कि मुझे पता है कि आपको किस चैप्टर से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसी अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे सर। ठीक है ऐसा नहीं कि हम आपको एकदम जितना मन हुआ उतना सवाल आपके सामने हम ला करके डाल रहे हैं,
ऐसे हमरा से नहीं होगा। हम पढ़ाएंगे वही जो आपका एग्जाम पूछता है सर, ठीक है, और आपका एग्जाम पूछेगा भी वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है। ये सिद्धांत है मेरे भाई, ठीक है सर। एक को थर्माकोल नहीं लगा, ठीक है, सबको कल लगाना पड़ेगा सर। चलिए आइएगा, कहता है क्या सर कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण से समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है। आपतित होती है, आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण होगा। अच्छा देखो सर, ऐसे देखना, एक समतल दर्पण है सर, ये मान लो समतल दर्पण ऐसे होता है, समतल दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, आपतित होती है। अच्छा देखो ये ऐसे समझना, ये देखो सर यहाँ पे क्या है ना, ऐसे समझना, यहाँ से आपतित किरण आ रही है मेरे भाई, तो आपतित किरण ये वाला होगा, ये अभिलंब है, तो देखो ऐसे समझना, ये आपतित किरण आ रही है इधर से, ठीक है सर, आ जाना, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो 30 डिग्री का कोण बना रही है। आपतित किरण बोले सर तो इंसिडेंट रे 30 डिग्री, हमसे पूछा परावर्तित किरण, मतलब इधर से आएगी आपतित किरण, इधर से आएगी, इधर से परावर्तित हो जाएगी, तो ये हमारा 30 डिग्री है सर। इधर से हमसे पूछा है क्या, परावर्तन कोण मतलब कोण आर, तो परावर्तित कोण क्या होगा, तो अब देखना ऐसे सोचना, ये पूरा कितना होता है, तो पूरा 180 होता है। 180 में आपतित किरण का कोण कितना है, तो 30 डिग्री है, तो 180 में 30 डिग्री को माइनस कर देंगे मेरे भाई, तो 150 डिग्री बचेगा। क्या हमने सही बोल, अरे अरे भाई रुको रुको, यही ना है जी, रुको तो जरा जरा ऐसे देखना सर जी, तो अच्छा 2i ना होगा, ऐसे कर देना सर, इसको ऐसे कर देना, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है सर, मैं आपको बताता हूँ। हमसे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है सर कि थीटा, यही ना पूछा हमसे थीटा, तो 180 डिग्री में ये 2i से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो 180 डिग्री माइनस i का मान कितना है 30, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यानी ये कितना हो गया 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आप समझाइएगा, समझ में आएगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है सर। आइएगा सवाल नंबर जरा अगला क्या कहता है सर, कहता है यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनके बनने की बीचों बनने तो रखा जाए तो उनसे बनने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अच्छा दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए, अच्छा देखो जब दो समांतर दर्पण इस प्रकार से है, ठीक है सर, ये दोनों दर्पण को हमने समांतर रखा, ये दोनों दर्पण को हमने क्या किया, समांतर रखा, ऐसे केस में थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जब दो समतल दर्पण को समांतर रखेंगे तो ऐसे केस में थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। जब दो समांतर दर्पण को समांतर रखेंगे तो ऐसे केस में थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री। जब थीटा हो गया 0 डिग्री, हमसे पूछा प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है सर, आ जाना, तो जब प्रतिबिंबों की संख्या पूछे मेरे भाई तो पता है क्या होगा, n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, 360 डिग्री बटा थीटा, थीटा का मान कितना है 0 और माइनस 1। इसको अब देखो ये 360 में अगर 0 से भाग देंगे तो कभी कटेगा नहीं, कटेगा। हमने आपको पढ़ाया था कि संख्या बट्टा 0 बराबर होता है इन्फिनाइट, और 0 बट्टा संख्या बराबर होता है मेरे भाई 0। तो ऊपर संख्या है और नीचे क्या है मेरे भाई 0 है, तो आंसर क्या होगा इन्फिनाइट। और ये इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट में से एक को घटाएंगे तो इन्फिनाइटे नु बचेगा, और इन्फिनाइट बोले तो क्या होगा, अनंत होगा। तुम जरा मुस्कुराओ ना, मैं तेरे सामने हंस दूंगा ना, आओ चलो। कहता है क्या सर कि आकाश नीला दिखाई देता है, ये भी हम पढ़ाए थे, जरा तुम हंस कर देखो ना, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे सर, पढ़ाए थे, कमेंट करोगे। इसका सही और सटीक जो कमेंट है ना मेरे भाई, वो आपको कमेंट बॉक्स में हमने पिंक कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि आप लोग पूरे कोशिश करना, हमने जो पिछला क्लास मेरा देख लिया होगा ना, तो इस क्वेश्चन को देखा होगा और आंसर टिक कर दिया होगा, मैं वादा करता हूं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक नहीं टिक किया है क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, ठीक है मेरे भाई। बाकी थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा, इसी के साथ आपका पूरे प्रकाश की प्राकृति तथा परावर्तन हमने कर दिया खत्म 2 क्लासेस में, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन पे जाकर के ज्वाइन कीजिए सर, बाकी हम आपके साथ है, सिलेक्शन जरूर झुकाएंगे सर, जब तक सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं, ठीक है सर। थैंक यू, अच्छा लगा ना, शेयर सब्सक्राइब लाइक करके जाना, थैंक यू।